साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24 और आकलन पत्रक 1। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 21 पेज नंबर 26। दक्षता है मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। प्रश्न 1, दी गई वर्ग पहली में से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाकर लिखिए। इसमें से हम शब्द बनाएंगे जैसे कि ज्ञान, मुद्रक, कल, मुख्य, भाग्य, इंग्लैंड, चित्र, यज्ञ, मंत्री, मूर्ख। इनमें से हमने बनाए। अगला है प्रश्न 2, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। प्रसिद्ध, समस्या, प्रभावित, कृष्ण, सत्तू, दिक्कत, बुद्धू, मंत्री, जिज्ञासा। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में री का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। कृपा, वृक्ष, पृथ्वी, गृह, मृग, कृपाण, घृणा, अमृत, भृगु, कृषि, दृढ़, कृतज्ञ। अगला है प्रश्न 4, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय यानी प्रधान कार्यालय, परीक्षा यानी इम्तहान, ग्रामीण गांव में रहने वाला, दुर्गम कठिन, गंतव्य मंजिल, अदृश्य गायब, विस्तृत बड़ा, महत्वपूर्ण खास, पर्यटक घूमने वाला। प्रश्न 5, रेप या रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ग्रहण, शर्त, वक्र, सूर्य, गर्मी, व्रत, प्रतीक्षा, ड्रामा, प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 22 पेज नंबर 27। दक्षताएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों को ढूंढकर प्रयोग कर पाना। प्रश्न 1, दिए गए वर्ण आयत में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखिए। इनमें से ढूंढ के लिखेंगे संज्ञा शब्द, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा में मीना, जिला, केला, जवान, नाक, रमन। सर्वनाम में वह, यह, वे, हम। विशेषण में लाल, हरा, मीठा, जयपुरी। तो ये इनमें से हमने ढूंढ के लिखे। प्रश्न 2, संज्ञा के भेद ढूंढकर उन पर गोला कीजिए। संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। प्रश्न 3, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं की बात होने का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं यानी निज, इसलिए निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इनमें से छांटने हैं। अंजू 11 वर्ष की है, वह हमेशा जल्दी उठती है। अजय तेज दौड़ सकता है क्योंकि वह जवान है। अक्षत मेहनती है, अपना काम स्वयं करता है। आप घर जा सकते हैं क्योंकि रात हो रही है। ये था कार्यपत्रक 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 23 पेज नंबर 28। दक्षताएं प्रत्यय एवं उपसर्ग समझ कर नए शब्द निर्माण कर पाना। प्रश्न 1, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। अ प्लस चल बराबर अचल, अ प्लस सत्य बराबर असत्य, अ प्लस न्याय बराबर अन्याय, अ प्लस साधारण बराबर असाधारण, समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, लोक प्लस इक बराबर लौकिक, विचार प्लस इक बराबर वैचारिक, शरीर प्लस इक बराबर शारीरिक। प्रश्न 2, प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। वीरता, जनता, ईमानदार, पालनहार, चमकीला।
प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांटकर लिखिए। शब्द उपसर्ग शब्द है अपमान, इसमें अप उपसर्ग है। कमजोर में कम उपसर्ग है। उपदेश में उपसर्ग है। प्रदेश में प्र, बाकायदा में बा, निर्धन में निर। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। ठंड प्लस आ बराबर ठंडा, चिकना प्लस आहट बराबर चिकनाहट, मामा प्लस एरा बराबर मामेरा, धन प्लस वान बराबर धनवान, लिख प्लस आई बराबर लिखाई, चमक प्लस इला बराबर चमकीला, शक्ति प्लस मान बराबर शक्तिमान, जयपुर प्लस इया बराबर जयपुरिया, सुन प्लस हरा बराबर सुनहरा, शक्ति प्लस साली बराबर शक्तिशाली। यह था कार्यपत्रक 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 24 पेज नंबर 29, दक्षताएं विराम चिन्ह कारक शब्दों एवं उसके भेदों को समझ पाना। प्रश्न 1, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके प्रयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। ने, के लिए, में, पर, को, से, द्वारा से या पृथक होना। तो करण से यानी द्वारा, कर्म यानी को, संप्रदान के लिए, अपादान से यानी पृथक होना। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। वह आज मदन, गीतू और संजू के साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा, इसलिए अध्यापक जी ने कहा तुम सब तैयार हो जाओ। यह वह विस्मयबोधक चिन्ह, आज मदन अल्पविराम गीतू और संजू के साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा, इसलिए अध्यापक जी ने कहा तुम सब तैयार हो जाओ। इस प्रकार से हमने विराम चिन्हों का प्रयोग किया। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। कारक और कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह संबंध के, कर्ता, ने, अपादान से, संप्रदान के लिए, कर्म यानी को, ये हमने अंडरलाइन कर रखे हैं। प्रश्न 4, संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। संप्रदान कारक, राहुल ने बाइक के लिए खिलौना खरीदा, यानी के लिए आ गया। संबंध कारक, लक्ष्मण राम का भाई है, का, तो यहाँ संबंध कारक हो गया। यह था कार्यपत्रक 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 1 पेज नंबर 30, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, गद्यांश में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। ये विराम चिन्ह हैं, कौन कौन से हैं? ये हैं प्रश्नवाचक, ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम और ये योजक चिन्ह। प्रश्न 2, गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। करण, कर्ता, कर्म, अधिकरण, संबंध, ये कारक इसमें प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न 3, जिस तरह संदेह में आस्पद जुड़कर संदेहास्पद बना है, उसी तरह नए शब्द बनाइए। प्रेरणा प्लस आस्पद बराबर प्रेरणास्पद, विवाद प्लस आस्पद बराबर विवादास्पद, संदेह प्लस आस्पद बराबर संदेहास्पद, हास्य प्लस आस्पद बराबर हास्यास्पद। प्रश्न 4, गद्यांश में आए संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों कोई 5 की सूची बनाइए। संज्ञा शब्द है सुरंग, निरीक्षक यंत्र, छोटू, नियंत्रण केंद्र, तस्वीर। सर्वनाम में उसके, उसकी, इस, किसी, ये इसमें प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न 5, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। ट्र से ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रोला। त से पत्ती, कुत्ता, गत्ता।
न्य से न्याय, अनन्य, संन्यास। द्व से द्वारा, द्वारपाल, द्वारिका। ये था आकलन पत्रक 1। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 21 से 24 और आकलन पत्रक 1 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।